हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको एसएससी एग्जाम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन इन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए आज देखते हैं हमारे आज के टॉप 3 गोल्डन रूल्स क्या है जो आपको याद रखने हैं। शुरुआत करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू द फर्स्ट रूल, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये टेलीग्राम चैनल मेरा डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। @kaustubsir_textbook, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पर आपको सारे यूट्यूब सेशंस के लिंक्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, क्विजेस और पोल्स और बहुत सारे और फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज सून एज पॉसिबल। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले रूल के साथ। नाउ ये पहला रूल जो है ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है। रूल नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, एवरीवन, ईदर, ईच, नीदर, नन, एनी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ऐसे सारे वर्ड्स जिनके एंड में BODY बड़ी लग जाता है। तो यहाँ पर समबडी आ सकता है, एनीबडी आ सकता है, एवरीबडी आ सकता है, या फिर ऐसे सारे वर्ड्स भी जिनके एंड में ONE1 लग जाता है। जैसे एवरीवन है, समवन बन सकता है, एनीवन बन सकता है, नो वन बन सकता है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इनमें से अगर कोई एक वर्ड आपको सब्जेक्ट के पोजीशन पे दिखाई दिया तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इतना आपको चेक करना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। हम लोग यहाँ पर हर एक रूल के साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसी रूल के ऊपर ये 2018 में CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट वी एडमायर्ड एंड एडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड। नाउ यहां पर देखिए इमीडिएटली आपकी नजर यहां पर जानी चाहिए एवरीथिंग। नाउ एवरीथिंग के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लिखी गई है, दैट वी एडमायर्ड एंड एडोर्ड। नाउ ये एडमायर्ड और एडोर्ड ये दोनों पास्ट टेंस में है, ठीक है। बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट मतलब ऐसी सारी चीजें जिनको हमने एडमायर किया था और एडोर किया था कि ये सारी चीजें ग्रेट है और मैग्निफिसेंट है, वो अभी क्या है, ऑब्लिटरेटेड है और वैनिश्ड है, या तो खत्म हो चुके हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये आज का सिनारियो है, ठीक है। मतलब यह है कि ये जो दैट से लेके मैग्निफिसेंट तक का जो सेंटेंस का हिस्सा है इसे हम सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह देख सकते हैं, अधिक जानकारी की तरह देख सकते हैं। ये अपने मेन सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। अपना मेन सेंटेंस एक्चुअली कैसा है, एवरीथिंग आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड। नाउ थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एवरीथिंग जैसे वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, तो यहाँ पर आर के जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही आया। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस अब हमारे दूसरे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए थे। CPO 2018 का ये क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 3 बेगर्स वेर डिमांडिंग मोर फूड टू ईट। दिखने में बड़ा आसान सेंटेंस दिखता है, बहुत बार ये सेंटेंस सुन के समझ में सही भी लगता है, तो नो एरर के साथ काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं, लेकिन नो एरर आंसर इसका गलत है। ईच दिखाई दिया, ईच भी उसी कैटेगरी का लिस्ट है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो भले ही यहाँ पर 3 बेगर्स के बारे में बात की गई हो, लेकिन पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले को ही हम सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। तो ये एक्चुअली 3 बेगर्स की बात नहीं कर रहे, ईच की बात कर रहे हैं। और ईच का नेचर अगर सिंगुलर है तो वेयर का नेचर भी हमें क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, वेयर के जगह पर वॉज होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर भी कौन से पार्ट में एरर है, एक्चुअली बी पार्ट में एरर है। ये ए है, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और ये डी पार्ट हो गया। तो लिखते समय पार्ट को या ये जो है मार्किंग करते समय गलती हो गई है मुझसे। तो एनीवेज बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में मतलब यहाँ पर वेयर के जगह वॉज आपका आंसर होना चाहिए, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। और इसी रूल के ऊपर एक तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, नन ऑफ द प्लेयर्स वेर रेडी टू कंसीड डिफीट टिल द लास्ट मोमेंट, CGL 2017। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। देखिए नन आ गया, हमारी उसी लिस्ट का एक वर्ड है। नन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, वेयर के जगह पर क्या होगा, वॉज रेडी टू कंसीड डिफीट। तो यहां पर भी बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही एरर है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आ गया सभी को? तो ये पहला रूल था हमारा। दूसरा रूल देखते हैं क्या है। दूसरा गोल्डन रूल है आज का, वर्ड्स दैट एंड इन IOR टेक टू एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये प्रीपोजिशंस गलती से लिख दिया। टू जो होता है वो किसके बाद लगाते हैं? ऐसे सारे वर्ड्स जिनके एंड में IOR लगता है, जैसे प्रायर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, राइट। IOR से एंड होने वाले वर्ड्स के बाद में क्या लगता है? टू लगता है एज अ प्रीपोजिशन। और ये टू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरह आता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे SSC के एग्जाम्स में। CGL 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इट इज कॉमन नॉलेज दैट विंडोज 10 इज सुपीरियर दैट एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर देखिए सुपीरियर के बाद उन्होंने क्या लिख दिया है? दैट लिख दिया है। ये दैट गलत है। अगर यहां पर दैट के जगह पर दैन होता तो भी गलत बन जाता, क्योंकि सुपीरियर में IOR से एंड हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? सुपीरियर टू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है फिर से बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही गड़बड़ है और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका आंसर सही बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक और क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का देखते हैं। वन मस्ट स्टडी हार्ड प्रायर देन एवरी एग्जाम। CHSL 2018 का ये क्वेश्चन है। वन मस्ट स्टडी हार्ड प्रायर देन, प्रायर के बाद हमेशा क्या लगता है? टू लग जाता है। तो देन के जगह पर टू चाहिए, इसका मतलब सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गड़बड़ है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन देखिए। मिस्टर जोन्स इज सुपीरियर फ्रॉम मी इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो सुपीरियर IOR से एंड होने वाला वर्ड है और उसके बाद में फ्रॉम नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? सुपीरियर टू मी इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो ये रूल नंबर 2 जो है, IOR से एंड होने वाले वर्ड्स जो बहुत आसानी से स्पॉट हो जाते हैं, बहुत आसानी से दिखते भी हैं, और उनके बाद में टू ये प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। अगला रूल देखते हैं आज का, तीसरा गोल्डन रूल। तीसरा गोल्डन रूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, SSC का फेवरेट रूल्स में से एक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यूसेज ऑफ लेस्ट एज अ कंजंक्शन। नाउ लेस्ट ये जो वर्ड है ये एक्चुअली पुराने ग्रामर का पार्ट है, ओल्ड इंग्लिश का पार्ट है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको यूज नहीं किया जाता, बोलते समय भी और लिखते समय भी। फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं। लेस्ट ये जो कंजंक्शन है ये एक टाइप का कंडीशनल कंजंक्शन होता है, कंडीशन एक्सप्रेस करता है, लेकिन इसकी कंडीशन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। लेस्ट को यूज हम तब करते हैं जब आपके मन में कुछ फियर है, कुछ डर है, और वो डर रियलिटी में एग्जिस्ट ना करे या रियलिटी में ना हो, इसीलिए कुछ कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डर लग रहा है कि आप एग्जाम में फेल होने वाले हो, तो ये डर रियलिटी में ना हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे लिखते हैं कि यू मस्ट स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। यू मस्ट स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम फेल हो जाओगे, और ये डर आपको रियलिटी में नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए लस्ट, ये जो लेस्ट वर्ड है इसके बाद में शुड फेल आ गया, तो ये शुड फेल का कंस्ट्रक्शन जो है ना ये कॉमन होता है। किसी भी सेंटेंस में लेस्ट अगर आता है तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड प्लस V1 का ही स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया जाता है। ये कंपलसरी होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय रूल होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लेस्ट इस कंजंक्शन के बाद देखिए नो नेगेटिव वर्ड, एक भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता लेस्ट के बाद में। मतलब लेस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं बोला है, लेस्ट यू शुड फेल बोला है। सो नॉट, नेवर, नो, नन, नीदर, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल लेस्ट के बाद या अनलेस के बाद या अनटिल के बाद भी हम यूज नहीं करते। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, जो SSC के एग्जाम्स में काफी कॉमनली देखा जाता है और पूछा जाता है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है हमारे प्रीवियस ईयर के ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मोर सम्स लेस्ट यू विल फेल द टेस्ट। सेम चीज टाइप का क्वेश्चन है कि अगर टेस्ट में फेल नहीं होना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा सम्स को प्रैक्टिस करो।
तो देखो लेस्ट यहाँ पर दिखाई दिया, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, शुड प्लस V1, शुड प्लस V1, शुड प्लस V1, ऐसे मंत्र जपना शुरू कर दो। लेकिन दिया है क्या, शुड प्लस V1 हमारे सेंटेंस में नहीं है, विल फेल दिया है, विल प्लस V1 दिया है, विच इज रॉन्ग। सो यहाँ पर फेल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, फेल का फेल ही रहने वाला है, विल में गड़बड़ है। विल का क्या बनना चाहिए था, शुड बनना चाहिए था, मतलब विल का शुड बनेगा। सो कौन से पार्ट में गलती है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जिस पार्ट में है, विल जिस पार्ट में है वहां पर गलती है। एक और ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर पूछा गया था, लेकिन यही सेम फंडा, यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया है। रन फास्टर लेस्ट यू डैश मिस द बस। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी बस मिस हो जाएगी और तुम बस मिस नहीं करना चाहते, तो जल्दी भागो, तो जल्दी दौड़ो, ऐसा ये मीनिंग है सेंटेंस का। बट यहां पर कीवर्ड हमें क्या मिल जाता है, लेस्ट ये कीवर्ड मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में यहां पर क्या लगेगा, शुड प्लस V1। तो देखो मिस तो है V1 में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बीच में क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया। तो ये आज के हमारे 3 गोल्डन रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन रूल्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे ग्रामर के रूल्स होते हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको हर वीडियो में ऐसे 3-3 इंपॉर्टेंट रूल्स में करवाऊंगा, जिन रूल्स की मदद से आप अपने एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, समझ में आ गया। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो नए शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग पार्ट में है, उनके एसएससी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं और अभी उनको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करें, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। तो ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा textbook.com। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।